श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों, गुरुजनों और संबंधियों को सामने देखकर अत्यंत दुखी हो गए थे। उनका मन भ्रम और चिंता से भर गया था। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते। अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे सत्य का ज्ञान देना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस कठिन समय में इस प्रकार की निराशा और कमजोरी उचित नहीं है। एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि केवल भावनाओं के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। मनुष्य का शरीर समय के साथ बदलता है और अंत में समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न ही वास्तव में मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शरीर के परिवर्तन को लेकर अत्यधिक शोक नहीं करता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। गर्मी और सर्दी की तरह सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। इसलिए मनुष्य को परिस्थितियों से विचलित हुए बिना धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना उसका कर्तव्य है। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो उन्हें अपने धर्म और सम्मान दोनों की हानि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, लेकिन कर्म के फल पर उसका अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। यही शिक्षा आगे चलकर कर्मयोग के रूप में प्रसिद्ध हुई। कर्मयोग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करे, लेकिन केवल परिणाम की इच्छा में बंधकर कर्म न करे। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यदि मनुष्य सफलता मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न और असफलता मिलने पर पूरी तरह निराश हो जाता है, तो उसका मन परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है। इसके बाद अर्जुन ने पूछा कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की पहचान क्या है। श्री कृष्ण ने बताया कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। वह सुख मिलने पर अत्यधिक उत्साहित नहीं होता और दुख आने पर टूटता नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं उसके मन को भटका सकती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचता है, तो उसके मन में उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न हो सकता है। क्रोध से विवेक प्रभावित होता है और विवेक के नष्ट होने पर मनुष्य गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को सही दिशा में रखने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने भीतर की वास्तविकता को समझना चाहिए। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर अविनाशी आत्मा का अस्तित्व है, तब उसके जीवन में भय और मोह कम होने लगते हैं। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर अपने भीतर संतुष्ट रहता है। वह मोह, भय और क्रोध से ऊपर उठने का प्रयास करता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहने की कोशिश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन को आत्मा, शरीर, कर्म, कर्तव्य, कर्मयोग और स्थिर बुद्धि का ज्ञान देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर घबराने के बजाय अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़कर सही कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 2 सांख्य योग।
गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हुए उन्हें जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा दिखाते हैं। यही ज्ञान आगे के अध्यायों में और विस्तार से समझाया जाता है।